जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, दोस्तों उसको तो पढ़ते रहिए। लेकिन दोस्तों आज मैं सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आपको देने आया हूँ, सिर्फ एक प्रश्न का, जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हम 2-3 लेक्चर लेंगे दोस्तों। वो है क्या? वो साइंस है। साइंस, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमको साइंटिफिक नेम याद करना है सर, वो ज़रा सा बता दिए या लिखा दिए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा हम उसको दे देते हैं वीडियो में आपको। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत छोटे में हम समझाएंगे। और इसमें दोस्तों एक चीज़ नहीं, इसमें हम 2 चीज़ों को इंक्लूड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। पहले क्या है? पहला एक तो जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, दूसरा गुणसूत्र भी बहुत बार पूछता है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में गुणसूत्रों के बारे में भी पूछता है। यानी कि अगर ये आप नाम याद रख लेंगे तो अब मैक्सिमम एग्जाम में वो एक प्रश्न जरूर करता है वैज्ञानिक नाम से, कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, या तो फिर कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मोर का और आम का। उसके बाद फिर देखा जाए तो फिर आप टाइगर की बात कर लीजिए। जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था दोस्तों। तो इसलिए मोर को ज़्यादा पूछा जाता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मगर दोस्तों इसमें कुछ वनस्पतियों का भी वैज्ञानिक नाम है। जैसे आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना दोस्तों। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो यूकोलिप्टस सफ़ेदा का यूकोलिप्टस है दोस्तों। इस तरीके से सरसों का है ब्रेसिस का कंप्रेस्टिस, मटर का पाइसन सटाइवम, है ना दोस्तों। तो ढेर सारे वनस्पतियों का भी वैज्ञानिक नाम है, उन सब के बारे में भी लिखवा दूंगा। आप लोग बस एक चीज़ करिएगा ना, हर चीज़ का नोट्स आप सीक्वेंस वाइज बनाते रहिए। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग इसके बारे में, यानी कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। दोस्तों कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा। जैसे पहले क्या है? मनुष्य, हम लोग, यानी हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है। हम मनुष्य में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। फीमेल ऐसा नहीं कि अब कह दो कि यार चलो ठीक है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है तो महिलाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोनों का नाम जो रहेगा वो यही रहेगा, मनुष्य यानी मैन। होमोसैपियंस वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस। और दोस्तों हमारे शरीर में, मतलब मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? यहाँ इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी पूछ लेता है कभी कभी कि गुणसूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्रोमोसोम्स लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो हम नीचे भी लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। अब दोस्तों बात करते हैं कुत्ते के बारे में, यानी कुत्ता, डॉग जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया दोस्तों, यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में, फिर साइंटिफिक नेम, उसके बाद फिर गुणसूत्रों की संख्या। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। इसको कैनिस फैमिलियरिस लिखा रहता है, कैनिस फैमिलियर्स हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो कैनिस फैमिलियरिस या कैनिस फैमिलियर्स, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितना है? 78। कितना है? 78। अच्छा दोस्तों, ये गुणसूत्रों की संख्या है, कभी कभी जोड़े भी पूछ लेता है। तो मैं इसी वजह से लिखा नहीं था, ताकि आपको समझा दूं कि अगर जब पूछेगा कितने जोड़े हैं, तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। लेकिन जब पेयर पूछता है तो कितने हो जाते हैं? 23। ठीक है दोस्तों। वैसे अगर 78 अगर इसमें हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 39। अगर पूछेगा कितने पेयर हैं, पेयर की बात करेगा दोस्तों, तब कुत्ता में कितना हो जाएगा? 78, यानी 39 ये पेयर है, और टोटल संख्या बराबर 78। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आता होगा दोस्तों आप लोग को। उसके बाद बात करेंगे मेढक की, फ्रॉग, जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। क्या नाम है दोस्तों? राना टिग्रिना। दोस्तों इसमें कुल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 26। लेकिन जब कभी पेयर में पूछता है तो 13 हो जाएगा कि कितने जोड़े हैं। अच्छा, जोड़े पूछता है तो उसमें दोनों दे देगा, 13 भी देगा, 26 दे देगा, 42 देगा, 78 भी दे देगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, कंफ्यूजन ज़रा सा भी ना रखिएगा। ध्यान रखिएगा, संख्या पूछ रहा है कि जोड़े पूछ रहा है। तो जोड़ों में 13 और संख्या में 26। अब बात करते हैं दोस्तों बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का पहले तो बिल्ली को कैट कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिक यानी घरेलू, और घर में पाई जाती हैं बिल्लियाँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका है। दोस्तों बिल्ली में कुल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 38, यानी 19 क्या है? पेयर हैं, जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों। गाय, काऊ कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस। क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। इसमें 60, संख्या कितनी है? 60,
लेकिन जब पेयर की बात करता है तो कितना हो जाएगा 30। अब बात करेंगे दोस्तों मक्खी का। अच्छा, मक्खी का भी ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, और ये एक एग्जाम हुआ था यूपी 888 का अधीनस्थ चयन सेवा अधिकारी का जब एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार। इसका मतलब ये है कि ये वे प्रश्न है, ये उन जंतुओं के नाम हैं जिसके बारे में एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है हम लोगों से, यानी प्रीवियस एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक के बीएड में भी आ चुका है ऐसे प्रश्न, वैज्ञानिक के उपनाम। ठीक है दोस्तों साइंस की जब आप तैयारी करिएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से सिर्फ एक प्रश्न आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? सिर्फ एक प्रश्न। लेकिन जूलॉजी और बॉटनी से, अगर जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान से बात करेंगे या जंतु विज्ञान की बात करेंगे, तो जंतु विज्ञान में अगर जो क्वेश्चन 8-10 देना है तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो कम से कम जंतु विज्ञान से रहेगा या वनस्पति, दोनों मिला कर रहेगा। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से और एक क्वेश्चन आपका देगा फिजिक्स से। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी करिए तो देखिए पहले कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो मैक्सिमम जब भी आते हैं आपको जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए हम धीरे धीरे हर हफ्ते में 1-2 ऐसे ही लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको विज्ञान के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप लोग इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मक्खी का। मक्खी का क्या बोलते हैं दोस्तों? मक्खी के जो इंग्लिश में कहा जाता है वो हाउस फ्लाई, लेकिन साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। टोटल इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है दोस्तों 12 है, पेयर की बात करेगा तो 6। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चीता यानी टाइगर। बात समझ में आ गई दोस्त? टाइगर जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, PAINTHRATIGREES, टाइग्रिस। 38 क्रोमोसोम्स है, लेकिन अगर पेयर की बात करेगा तो 19। ठीक है दोस्तों, यानी जो यहाँ पर बिल्ली में था वही इसमें भी आ जा रहा है पैंथेरा टाइग्रिस में। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव। इसे वर्ष 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों। अब देखिएगा डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, चूंकि गंगा में पाई जाती है इस वजह से इसको ऐसे नाम दिया जाता है दोस्तों, दिया गया है। इसमें 44 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं दोस्तों। अगर पेयर की बात करेगा तो 22 है दोस्तों, 22। अब देखिए दोस्तों, शेर यानी लायन, शेर को लायन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। क्या नाम है? पैंथेरा लियो। दोस्तों इसमें टोटल संख्या है वही चीता वाली जो संख्या है वही इसमें भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसमें 38 है तो संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चूहा का। रैट, रैट मतलब चूहा, इसको बोलते हैं रैटस रैटस। तो इसमें 40 है टोटल संख्या, लेकिन पेयर की बात करेगा तो 20। अब वहीं आइए सांप। सांप के बारे में भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, रैट तो नहीं पूछा है मैक्सिमम बार, लेकिन सांप के बारे में, कौवा के बारे में, मोर के बारे में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो सांप का जो होता है वो स्नेक होता है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या है? नेजा, नेजा भी बोल देते हैं लोग, तो नाजा नाजा इसको लिखा जाता है NAZA। इसमें टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या 36, लेकिन पेयर की बात करेगा तो 18। ठीक है दोस्तों, पेयर और संख्या में हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कौवा यानी क्रो, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉकस क्रो यानी COCCUSCROW, कॉकस क्रो। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल कितने हैं? 80 हैं और जब संख्या की बात करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब बात है लास्ट प्रश्न, यानी प्रश्न का जो हम उत्तर है। मोर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नेम है पैवोक्रिस्टेटस। इसको पावो भी बोल सकते हैं, पैवो भी बोल सकते हैं। तो पावोक्रिस्टेटस ये इसका साइंटिफिक नेम है। किसका दोस्तों? मोर का। इसमें टोटल 76 हैं। जब 76 हैं, जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है कितना? 38। तो दोस्तों इसमें भी आपका 38 पेयर हैं और संख्या आएगा 76। इस तरीके से हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया दोस्तों, किसका? जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, और उसी के साथ गुणसूत्रों का भी हमने संख्या बता दिया उसमें दोस्तों। अब दोस्तों याद रखिएगा कि अगले बार जब हम वीडियो लेके आएंगे इसी गुणसूत्र, इसी वैज्ञानिक पद्धति पर, इसी वैज्ञानिक नाम पर, उसमें रहेगा कि आप लोगों के वनस्पति के वैज्ञानिक नाम, जैसे सरसों का मैंने बताया, गेहूं का बताया, धनिया का बता देंगे, टमाटर का बता देंगे,
मिर्चा का बता देंगे, अब नींबू का बता देंगे, जिसके बारे में मैक्सिमम बार पूछा गया है। नीम का पूछता है, गुड़हल का कई बार पूछा है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसी, ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। तो दोस्तों हमको मेरा उद्देश्य क्या है, सबका नहीं याद करना है, जीरा, धनिया, मिर्चा, हाँ, लहसुन, जितने के बारे में पूछता है, जितने के बारे में सिलेबस में आता है, उतने के बारे में हमारा अध्ययन होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से अगर आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप सफल होंगे दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग अपने नोट्स पर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। इस तरीके के मैं हमेशा हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर लेके आऊँगा साइंस का लेकर, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में एवरीडे यानी प्रतिदिन 2 चैनल लेके 2 चैप्टर लेके आऊँगा दोस्तों। अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करिए दोस्तों, और हमारे लिंक टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और व्हाट्सएप लिंक से एक्टिवेट करिए दोस्तों, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।